हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आप देख रहे हैं धन्यवाद। सीकर 23 न्यूज़। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीकर 23 ने एक मुहिम छेड़ी है सीकर के 65 वार्ड और 65 सर्वे करने की। उसी सर्वे के दौरान आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 36 के पार्षद साबिर बिशायती के पास में। इनसे जानेंगे इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किस किस तरीके के अपने वार्ड के अंदर विकास कार्य करवाए हैं और आने वाले 3 सालों में किस किस तरीके के विकास कार्य करवाने का इनका पीरियड प्लान है। इनके वार्ड के स्थानीय लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और किस किस प्रकार की समस्याओं का ये आने वाले 3 साल के अंदर निवारण करेंगे। तो साबिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। थैंक यू। सर, ये बताइए, आपने ये जो आप कांग्रेस से चुनाव जीते थे जी और आपके कार्यकाल को करीब 2 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में आपने अपने वार्ड के लिए क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मैं आपको बता दूं, मेरे वार्ड में इस समय 1 करोड़ 92 लाख रुपए का मैंने रोड सड़क निर्माण कार्य करवा चुका हूं। वर्तमान में वार्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां खाली मिट्टी हो और वार्ड में जहां सड़क की आवश्यकता हो। मैंने संपूर्ण वार्ड में सड़क पिछले कार्यकाल में ही डलवा दी थी। वर्तमान में उनको नई तरीके से खुर्द-बुर्द जो सड़कें हो गई वहाँ नया हमने निर्माण किया। जाटिया बाज़ार से बिशातियान चौक तक मैंने 55 लाख रुपए की पार्षद बनते ही 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ सड़क का निर्माण करवाया। उसके बाद में बिशातियान चौक से बजरंग कांटे की ओर जाने वाली स्टार हॉस्पिटल तक मैंने सड़क निर्माण कराया। वो तकरीबन 32.5 लाख रुपए की है। उसके बाद में बिशातियान चौक से ही कुरैशी मस्जिद तक जो सड़क निर्माण था वो तकरीबन 30 लाख रुपए का काम था, वो भी मैं निर्माण करवा चुका हूँ। उसके अलावा छोटी मोटी जो सड़कें थी, जो पैच रिपेयर का इनका काम था, वो भी मैंने करवाया। अभी वर्तमान में मैंने 2 चैम्बर्स नए तरीके से चौक में बनवाए हैं, उनके नए कवर लगा के नए तरीके से निर्माण करवाया। उसके अलावा वार्ड में लगभग प्रत्येक आदमी का हमने पट्टा बनाने में सहयोग किया है। जिस तरीके से वार्ड में हमने घर घर जाके सर्वे किया, घर घर जाके लोगों को फॉर्म दिए और उनको अपने स्तर पे ही फाइल तैयार करवा के उनको नगर परिषद में पट्टा दिया। अभी भी मैं वर्तमान में एक मेरे वार्ड का आदमी है, उसका मैं ये पट्टा लेके आया हूँ। अभी उनके घर जाके देंगे। हमारे नगर परिषद पूरी ट्रांसपेरेंट टाइप से काम कर रही है और लोगों को बाकायदा हम ये कह रहे हैं कि हम इस पट्टे में 1 रुपये में पट्टा जारी कर रहे हैं। कोई किसी को अनावश्यक रूप से पैसा नहीं दे, कोई दलाल के थ्रू नहीं जाए। हमारी एकदम ऑनलाइन सुविधा है। आप नगर परिषद में सीधा है, अपना आवेदन दे और अपना पट्टा 1 रुपये में ले। अब जो 1500 रुपये जो हमने ई मित्र के नगर सेवकों के जरिए सरकार ने तय किए है कि नक्शा बनाने का फाइल और उसमें पट्टे स्टैम्प्स ड्यूटी वगैरह जो लगेगी, उसके तकरीबन 900 रुपये खर्चा आता है, तो वो तो लगेगा ही। उसके अलावा कोई 1 रुपये भी नाजायज़ देता है, वो गलत है। अगर किसी इस तरीके की भूमिका में किसी पार्षद का नाम आता, वो भी गलत है। तो सर, ये जैसा आप बता रहे हैं पट्टे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो पट्टे के जिक्र में आप अपने जो वार्ड के स्थानीय लोग हैं उनकी क्या आप समाज सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल, समाज सेवा ही है। हमारा दायित्व है कि जनता ने हमें चुन के भेजा है और हम वहाँ जाके उनकी मदद नहीं करें तो फिर आज राजस्थान सरकार की ये सबसे बड़ी योजना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये सरकार ने इतना बढ़िया अभियान चला के लोगों को भूमि का पट्टा दिया। होता क्या है कि बहुत से पैसे वाले जो ज़मीनों का कार्य करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी भूमियाँ ढूंढते फिरते हैं और फिर कहते हैं कि आपका इसका कागज़ नहीं है, इसको मैं तो इतने रुपए दूंगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे वार्ड में एक ज़मीन है जो मेरे मित्र की है, तो उसको कोई वो बेचने के लिए तैयार हुआ तो उसको 50 लाख रुपए बताया। रोड की ज़मीन है कि 50 लाख रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन जब मैंने उसको पट्टा बना के फ्री में दिया
तो उसको उसी ज़मीन के 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई। आज वो ज़मीन 1 करोड़ 10 लाख रुपए में, तो जिसकी ज़मीन थी उसको फ़ायदा तो मिला है। उस समय उसके पास कागज़ नहीं थे, इसलिए वो बेचारा दुखी था। और अब कागज़ हो गए तो मेरे पट्टाशुदा ज़मीन है, मेरी खुद की ज़मीन है और इसकी ये रेट है। सर आप बता रहे हैं आपका वार्ड जो है वो सड़कों से मुक्त है, आपने हर तरीके की सड़क गिरवाई है, सड़क के अंदर आपने बजट का पैसा भी लगाया है और सड़क से हो सकता है आपके वार्ड के जो स्थानीय लोग हो वो काफ़ी खुश भी होंगे। आपके वार्ड की स्थिति, नालियों की, कचरे की, स्ट्रीट लाइटों की स्थिति क्या है? आपको बता दूं, मेरे वार्ड में नाली नाम की चीज़ ही नहीं रही है। अभी जहाँ जहाँ हमने सड़कें बनाई हैं वहाँ हमने सीवरेज से जोड़ा है, पूरे वार्ड को सीवरेज प्लांट से जोड़ दिया है और नालियाँ जो बनी हुई थी उनको पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। नाली नाम की चीज़ ही नहीं रखी है हमने वार्ड में, नाली नहीं है। स्ट्रीट लाइट की आपको स्थिति बता दूं, पिछले कार्यकाल में हम हमारे कोई भी पोल पे लाइट खाली नहीं थी। वर्तमान में 1-2 पोल पे लाइटें खाली थी जिसको हमने कभी के लगा दिया। अभी भी जहाँ जिसको किसी को कहीं आवश्यकता हो तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसी वो हमारा आबादी क्षेत्र का वार्ड है, इसमें हमारे पास लाइट की कोई कमी नहीं है। संपूर्ण रूप से वार्ड में लाइट है, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कोई लाइट बंद भी हो जाती है तो उनको बड़ी बड़ी एक हाई मार्क्स हमने लगा रखी है। उसके बाद में धर्मशाला के बाद में छोटी हाई मार्क्स लगा रखी है। इधर शेखपुरा में हमने सीताराम पार्क बाग में हाई मार्क्स लगा रखी है। अन्य जगह भी कहीं अगर आवश्यकता तो हम लगाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाइट की ऐसी कोई समस्या नहीं है। कचरे की क्या स्थिति है आपके वार्ड की? कचरा मेरे वार्ड में नियमित रूप से उठता है। हमने घर घर कचरा संग्रहण का जो कार्य कर रखा है। हमारे यहाँ टिपर्स वगैरह जो आते हैं बराबर कचरा उठाते हैं। उसके अलावा जो डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं उससे भी, डस्टबिन से हम, जैसे एप्पल हॉस्पिटल, विशायतियान चौक आप देखिए, मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। 70 साल से वहाँ गंदगी रहती थी, आज हमने वहाँ वो कचरा पात्र जहाँ रख रखे थे वो पूरी तरीके से हमने हटा दिया। वहाँ टेबलें लगा दिए, लोग अच्छी तरीके से वहाँ बैठते हैं। तो आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा काम हमने है ना, विशायतियान चौक में कचरा का जो स्टैंड था उसको बंद करके लोगों को प्रेरित किया है कि आप जो कचरा संग्रहण की गाड़ियाँ आती है आप उसमें कचरा डालें। मैं स्वयं 5 बजे उठ जाता हूँ, उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद में पूरे वार्ड में डेली में मेरा वॉक भी हो जाता है और मैं वार्ड लोगों से मिल भी लेता हूँ। और शायद मैं दावा करता हूँ कि सीकर में 65 वार्डों में से इजी वे में मिलने वाला पार्षद मैं हूँ और 12 बजे तक वहाँ बैठ के विशायतियान चौक में लोगों की सेवा देता हूँ। सबको पता है कि साबिर विशायती चौक में मिल जाता है। वहाँ से लगते 4 वार्ड है, उन 4 वार्डों के आदमी किसी को हस्ताक्षर कराने या और कराने किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, सब आते हैं, सबकी सेवा की जाती है। सर कोरोना काल जो अभी पीछे गुजरा है उसके अंदर आपने अपने वार्ड स्थानीय निवासियों को किस किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई थी? जैसे आमतौर पर देखा गया मजदूर तबका कुछ ज़्यादा ही था, उनको किस किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई थी आपने? देखो, हमारे नगर परिषद के ज़रिए है ना, हमने जो किट बनाए थे जो प्रत्येक घर में गरीब आदमियों को हमने दिए हैं। उसके अलावा राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने भी इनको 10-10 किलो गेहूँ दिए हैं। उसके अलावा गरीब जो घुमंतु जाति के हैं, जो स्ट्रीट वेंडर वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको हमने 2,500 हज़ार रुपये ना नगर परिषद के ज़रिए राज्य सरकार ने दिए थे, वो भी उनको हमने दिलाए हैं। इसके अलावा भामाशाहों से मिलकर भी लोगों को, गरीबों की हमने मदद की है, जिन राशन वगैरह सब पूरी भरपूर मात्रा में दिलाए हैं। नगर परिषद से खाना वगैरह सारी चीज़ें मुहैया हमने करवाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन के कैंप लगवाए थे अपने वार्ड में? जी, रिकॉर्ड सिक्कर में एक दिन में 2400 वैक्सीनेशन मेरे वार्ड में हो, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर साहब, माननीय गरिमा लाटा जी, SDM साहिबा स्वयं कैंप में 1-1 घंटा रही और वो अचंभित हो गए जिस तरीके से लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे थे। तो रात को 9 बजे तक उन्होंने कैंप जारी रखा और एक दिन में 2400 वैक्सीन लगाने का सिक्कर में रिकॉर्ड मेरे वार्ड में हासिल हुआ है। सर ये बताइए, आने वाले 3 साल में किस तरीके का प्लान आपका वार्ड का विकास करने के लिए? मैं ये चाहता हूँ जिस तरह सरकार में हर आदमी चाहता है वार्ड में सभी आदमी खुशहाल रहे, बढ़िया सड़कें मिले, बढ़िया उनको
चलने के लिए, शुद्ध वातावरण हो, कचरा और सफाई से मुक्ति मिले। मेरे वार्ड में संपूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था है। सफाई के लिए हमने डेली बेसिस में आदमी लगा रखे हैं, हमारे कर्मचारी भी लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ है नहीं, आमजन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और लोगों से सीधा संवाद है, यही मेरी जीत का कारण है। सर आप कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं, वार्ड नंबर 36 से। ये जो 12 तारीख को एक राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग हुई थी और उसके अंदर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे, और जिस तरीके से सभी को पता है कि एक नए वायरस ने देश प्रदेश में दस्तक दे दी है, ओमिक्रॉन ने, तो क्या इस आपदा में इस तरीके की इस लेवल के ऊपर मीटिंग करवाना ज़रूरी था? मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में 5 प्रदेशों में चुनाव घोषणा है, जिसमें सबसे बड़ा प्रदेश यूपी है। सर मैं वो यूपी की और गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में विशेष तौर पर सीकर की, क्योंकि हमारी जो न्यूज़ चैनल है वो सीकर से रिलेटेड है, कनेक्ट है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि में राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को पता है कि ओमिक्रॉन ने देश प्रदेश में दस्तक दे दी है, और जयपुर में, राजस्थान में इतने बड़े लेवल पर सभा और रैली करवाने की आवश्यकता थी या नहीं थी? बस मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन जैसी जो महामारी की जो जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए, आप सबको पता है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं कि जो ये किसी तरीके की जानलेवा बीमारी नहीं है। और ओमिक्रॉन के जो पेशेंट हैं ना, अपने ना तो जयपुर में ना शेखावाटी में इतने मिले हैं, और जो जो 2, 4, 5 जैसे अजीतगढ़ में आपको बता दूं ओमिक्रॉन के पेशेंट मिले, तो वहाँ सरकार ने अपना काम किया है। सरकार ने अपना काम किया, वहाँ बाकायदा कर्फ्यू भी लगाया है और बाड़ेबंदी भी की है, सारी चीज़ें की है। सर दो टूक बात थी, ये इस सभा की और इस रैली की आवश्यकता थी या नहीं थी? बिल्कुल, जिस तरीके के महंगाई ने जो चरम छुआ है, जनता में जिस तरीके का आक्रोश था, जनता चाह रही थी कि ये ऐसी ऐसी रैली हो। आज आपको बताऊं, रैली के बाद में सरसों का कुछ दाम घटा है, सोयाबीन के तेल का भी दाम घटा है, और भी सरकार इस पे नीतिगत फैसला करने के लिए मजबूर है कि वो किस तरीके से महंगाई को काबू लाए, किस तरीके के आमजन को इसका फ़ायदा मिले। ऐसा हमारा दबाव केंद्र की सरकार पे था। केंद्र की सरकार इस बारे में बिल्कुल नीतिगत फैसले लेके और महंगाई कम करने का काम करेगी। सर हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, कई प्रकार के कई स्टेट है, बहुत ज़्यादा स्टेट है, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश में बिजली कितनी देती है सरकार? 2 घंटे, 3 घंटे। आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में शाम को 8 बजे के बाद में बिजली मिलती है और रात को सवेरे 6 बजे तक। उसके बाद में लाइट बिल्कुल नहीं है। जनरेटर, इन्वर्टर से आप अपना काम निकालिए, पूरे दिन आपको लाइट नहीं मिलेगी। आपका एसी, पंखा सब लगाना बेकार है। मैं उत्तर प्रदेश, मेरा बार बार जाना होता है, वहाँ से मेरे लोगों से मुलाकात होती है। मैं स्वयं वहाँ रहता, कई बार मेरे बिजनेस टूर से जाना पड़ता है, तो वहाँ लाइट है ही नहीं। तो वो उस रेट में दे या ना दे, उससे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ आप देखिए, लाइट आपको 24 घंटे, हम महंगी हो, इससे भी महंगी बिजली लेके हम आपको दे रहे हैं सरकार यहाँ लोगों को, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली राजस्थान में दी जाती है और कहीं नहीं। सर एक आखिरी सवाल, आप जो कांग्रेस के मेंबर हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं और वार्ड से पार्षद हैं, एक आखिरी सवाल आपसे, और माइनॉरिटी के पार्षद हैं आप, आपसे एक आखिरी सवाल है। अभी कुछ दिन पहले सीकर में एक उर्दू पैरा टीचर की रैली हुई थी, उसके अंदर आपने शिरकत की थी? देखिए, मीटिंग में तो मैं नहीं गया था, लेकिन हमने माननीय हमारे पारिक साहब है, उनको इस बारे में बताया था कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन पैरा टीचर्स की समस्या को हल कराएं, जिससे क्या है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक का तबका है और ये वाजिब मांग है इनकी, जिसमें हमारे माननीय सभापति भी उनके साथ थे। उन्होंने भी इस बात को ज़ोर शोर से माननीय
विधायक साहब के पास रखा है। उन्होंने आश्वस्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलके मैं इस बात को पूरी तरीके से रखूँगा और इनकी जो भी वाजिब मांग है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इनकी जो वाजिब मांग है उनकी पूरा की जाए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 36 से पार्षद शाबिर विशायती, और इनके बेबाक बोल और बेबाक इंटरव्यू आप सभी के सामने है, आप सभी ने देखा है। इन्होंने अपने वार्ड का विकास 2 साल में किस किस प्रकार से विकास करवाया, आने वाले 3 सालों में किस प्रकार का विकास करवाने की इनकी नीति है, ये सब आपने सुना और देखा। इनके बेबाक बोल, बेबाक इनसे बातचीत की सीकर 23 न्यूज़ टीम ने। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ, आपका साथ हमारी आवाज़। जय हिंद, जय